CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुंबई मनपा पूरी तरह से तैयार दिख रही है। पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य जी ठाकरे ने पूर्व उपनगर के माहौल में जंबो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। सांसद राहुल शेवाली जी के निर्देश अनुसार भारत पेट्रोलियम और मुंबई मनपा की ओर से शुरू होने वाले इस प्लांट से एक दिन में 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए जाएंगे। इस वक्त सांसद राहुल शेवाली के साथ सांसद अरविंद सावंत, मेयर किशोरीताई पेडनेकर, मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त वेल्लू सरू, नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे, अनिल पटनकर, अंजलि नाइक, भारत पेट्रोलियम के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य मान्यवर मौजूद थे। इस वक्त महालक्ष्मी के ऑक्सीजन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। आज कार्यान्वित हुए ऑक्सीजन प्लांट ये कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले मुंबई स्पिरिट का उदाहरण है। इस प्लांट के लिए भारत पेट्रोलियम मुंबई मनपा का अभिनंदन। तीसरी लहर से निपटने के लिए मुंबई मनपा और राज्य सरकार तैयार है, लेकिन जनता ने भी जिम्मेदारी का बर्ताव कर इस जंग में शामिल होना जरूरी है। ऐसी प्रतिक्रिया पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे ने दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में और माननीय पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे के सहयोग से राज्य सरकार और मुंबई मनपा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। इस स्थिति में शुरू होने वाला ये प्लांट आने वाले समय में मुंबई के साथ ही मेट्रो रीजन की मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करेगी। रिफिलिंगचं प्लांटचं इनॉग्रेशन महाराष्ट्राचे मंत्री आदरणीय आदित्य साहेबांच्या हस्ते आज झालेलं आहे आणि मुंबईकरांकरता हा अत्यंत उपयुक्त प्लांट आहे। सेकंड वेव्हमध्ये मुंबईमध्ये जी ऑक्सिजनची कमतरता भासली ती थर्ड वेव्हमध्ये भासू नये याकरता मुंबई महानगरपालिका आणि या ठिकाणी BPCLच्या सहकार्याने हा ऑक्सिजन रिफिलिंगचा प्लांट उभारण्यात आलेला आहे आणि जी मुंबईची आवश्यकता आहे ऑक्सिजनची ती आवश्यकता ह्या प्लांटच्या माध्यमातून पूर्ण होईल। त्या व्यतिरिक्त मुंबई सभोवतालच्या ज्या MMR रिजनमधल्या महानगरपालिकेला त्यांनाही ऑक्सिजनचा पुरवठा या प्लांटच्या माध्यमातून होऊ शकतो। साधारण 1,500 बॉटलिंग ची कॅपॅसिटी असल्याकारणे रिफिलिंगची कॅपॅसिटी असणारे हे दोन्ही प्लांट आहेत आणि ह्या प्लांटच्या माध्यमातून थर्ड वेव्ह करता ज्या आवश्यकता त्या पूर्तता होतील। निश्चित स्वरूपात मुंबई महानगरपालिकेने जे हे दोन्ही ऑक्सिजन रिफिलिंगचे प्लांट उभारण्यात आलेले आहेत त्या प्लांटच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेची आवश्यकता पूर्ण होऊन इतर महानगरपालिकांना पण मदत होईल एवढी ह्या प्लांटची कॅपॅसिटी आहे। मी BPCLचं पण धन्यवाद मानतो कारण त्यांनी स्वतः 1.5 किलोमीटर स्वतः पाईपलाईन टाकून हा ऑक्सिजनचा इंडस्ट्रियल ऑक्सिजनचा पुरवठा केलेला आहे आणि स्वतः त्यांनी या ठिकाणी कॉम्प्रेसर पण उपलब्ध करून दिलेला आहे। त्यामुळे BPCL असेल आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने हा मोठा उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आणि ऑक्सिजनची जी पूर्तता ती या दोन्ही प्लांटच्या माध्यमातून पूर्ण होईल। नाही, या प्लांटमुळे अशी परिस्थिती होणार नाही। त्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने यापूर्वीच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये याकरता जेवढी महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल असतील किंवा राज्य सरकारचे हॉस्पिटल असतील त्या ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट बनवण्याचा निर्णय ह्यापूर्वीच घेतलेला आणि बहुतेक प्रत्येक जिल्ह्यामधील राज्य सरकारचे आणि महानगरपालिकेचे जेवढे हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी प्लांट बसवण्यात आलेला आहे। या प्लांटचा हा अतिरिक्त पुरवठा हा मुंबईला आणि इतर महानगरपालिकांना उपलब्ध होतो। नाही, त्याचं उत्तर महानगरपालिकेचे आयुक्त देतील आणि त्या संदर्भातला खुलासा पण महानगरपालिकेचे आयुक्त करतील। सर, ये जानना चाहेंगे कि आज मुंबई में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका उद्घाटन किया गया, कैसे देखते हैं कितना फायदा होगा? आज मुंबई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि देश में महाराष्ट्र में मुंबई में जो ऑक्सीजन की दिक्कत थी उस वक्त ऑक्सीजन की बहुत ही शॉर्टेज थी। वो शॉर्टेज दूर करने के लिए अभी थर्ड वेव में मुंबई महानगरपालिका के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से पूरा प्रिपरेशन किया गया था और उस प्रिपरेशन के माध्यम से आज महानगरपालिका और BPCL के सहकार्य से यहाँ पे ऑक्सीजन रिफिलिंग का प्लांट लोगों के लिए समर्पित किया गया है और ये पूरी सुविधा थर्ड वेव अगर आएगी तो ज़्यादा पेशेंट होंगे तो इसके लिए ऑक्सीजन का शॉर्टेज न होना चाहिए। इसके लिए अभी पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे किया गया है और महालक्ष्मी रेस कोर्स और ये दोनों प्लांट की वजह से मुंबई महानगरपालिका की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। उसके बाद मुंबई MMR रीजन में जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी भी रिक्वायरमेंट इस प्लांट के माध्यम में फुलफिल हो सकती है। रिक्वायरमेंट पड़ रही है
अभी फ़िलहाल तो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम और BPCL के माध्यम से प्लांट की निर्मित की गई और इस प्लांट की कैपेसिटी पूरे दिन में पूरे पर आवर 120 सिलेंडर फिलिंग की है और पूरे दिन में अगर ये देखा जाएगा तो 1500 तक 1200 1300 तक सिलेंडर यहाँ पे फिलिंग हो सकते हैं। फ़िलहाल मुंबई महानगर पालिका की जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो 50 मेट्रिक टन की है और उससे ज़्यादा अगर सप्लाई करना है तो ये दोनों प्लांट की कैपेसिटी है। मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के खुद के ऑक्सीजन के प्लांट है, तो मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हॉस्पिटल में भी ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए हुए, उसके बावजूद ये रिफिलिंग के प्लांट है और जहाँ पे भी शॉर्टेज होता है तो यहाँ पे सिलेंडर रिफिल करके वहाँ पे दिया जाएगा। तो महानगर पालिका की रिक्वायरमेंट फुलफिल करके MMR रीजन के जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनको भी सप्लाई करने की कैपेसिटी ये दोनों प्लांट पे की पूरी जानकारी मुझे नहीं है, इसका जवाब आपको मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त उचित दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पेशेंट्स है उनको जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसकी पूरी कैपेसिटी मुंबई महानगर पालिका के पास है, उसके बावजूद ज़्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी मुंबई महानगर पालिका के पास है। तो जो पेशेंट है उनके लिए सफिशेंट है ऑक्सीजन, उसके बावजूद अगर ज़्यादा पेशेंट आएंगे, आना नहीं चाहिए लेकिन आएंगे तो भी उनके लिए ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी, उसकी पूरी कैपेसिटी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। सर, बच्चों को वैक्सीन पत्र लिखा है BMC, क्या कहेंगे? असलम शेख मुंबई के पालक मंत्री है और पालक मंत्री को जवाब एज़ पर जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर देंगे। अगर उसमें कुछ उनके कुछ आरोप हो या उनकी कुछ क्वेरीज है तो उनका जवाब मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त देंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो उसके लिए मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त सक्षम है और वही अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी उसका जवाब भी देंगे और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। या जो माहौल और महालक्ष्मी दोनों जगह पे अपनी ऑक्सीजन देणारी संस्था या ऑक्सीजन देणारी पूरी ताकत से महानगर पालिका ने प्रयोग किया है और वो यशस्वी हुआ है। हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका और BPCL जो मुंबई रिफाइनरी, उन्होंने 1.5 किलोमीटर तक अपनी खुद के CSR से लाइन डाल के दी है। यहाँ माहौल में हमने देखा है कि 850 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक प्लांट खड़ा है और ये प्लांट की जो क्षमता है 1500 ये हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर दिन में भरे जाएंगे और जो हमें हमारे मुंबई में लगने वाली जो क्षमता है उससे 50% भी और बचेगा। इसका मतलब है हमने कोविड काल में देखा है कि अपना एक ही राज्य है, महाराष्ट्र राज्य और मुंबई, कि जिसमें ऑक्सीजन बिना मृत्यु हुआ है, एक भी मृत्यु नहीं हुआ। हर एक को ऑक्सीजन टाइम पे मिल रहा है और जितनी क्षमता से ऑक्सीजन देना चाहिए उतना डॉक्टर के सल्ले से ऑक्सीजन दिया जाता है। आज भी कोविड-19 कोरोना के टाइम में जो बाहर से सिलेंडर आते थे तो बाहर के बाहर लोग लंपास करते थे, बहुत कठिनाइयाँ थी। केंद्र सरकार की बहुत ही गाइडलाइन कड़क थी। इतना होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे अपने हेल्थ के जो सब अधिकारी मंत्री महोदय उन्होंने मिलके आदित्य ठाकरे के साथ मिलके इकबाल चौध और P वेलारासू हमारी महानगर पालिका की पूरी टीम, उन्होंने एक इतिहास, एक नया कदम रखा है और इतिहास बना दिया कि पूरे देश में, मुझे लगता है वर्ल्ड में भी, पूरी अपनी खुद की व्यवस्था ऑक्सीजन की भरी मात्रा से करने वाली महानगर पालिका खुद की 1 नंबर पे है। अभी भी ऑक्सीजन की मात्रा 20%, 22% में ही लग रही है। आज भी 1000 पेशेंट रुग्ण एडमिट होते हैं तो उसमें 200 रुग्ण
या उससे भी कम ऑक्सीजन की मात्रा लगते, बाकी सबको बिना ऑक्सीजन के लोग अच्छे हो रहे। इसलिए ओमाइक्रॉन की जो वेव या डेल्टा वेरिएंट वो सब कंट्रोल में है। इसका श्रेय पूरा पहला नागरिकों को जाता है कि नियमों का पालन करना, और उसकी यंत्रणा जो चला रहे महानगर पालिका, राज्य सरकार, वो भी बहुत ही अच्छी तरह चला रहे। इसलिए क्षमतापूर्वक हेल्थ जो हमारी डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरह मुंबई का हेल्थ अच्छी तरह ठीक रखने में कामयाब हो रहा है। नहीं, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में डे नाइट भी हम दे सकते हैं, लेकिन आने वाली जो उनका खुद का एक बुकिंग करना पड़ता है, वो नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है आज भी थोड़ा जो हमारे पेरेंट्स है वो शायद डर रहे। मुझे लगता है, मैं आपसे मदद से विनती करती हूँ, आप डरो मत, वैक्सीन लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले और ऐसे कितने विषाणु अलग अलग आ सकते, तो उसके पहले हमारी बच्चे उनको फाइट करने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। कहता है असलम शेख कह रहे हैं, आपके मंत्री हैं। हाँ, मुझे ये अभी उन्होंने कहा है, एक तो मुझे लगता है असलम भी हमारे नगर सेवक होके गए और अपने पास ये टेंडरिंग होता है, ऐसे कोई भी उठ के अपने पसंद के नहीं दे सकते। हर एक को प्रोसेस में ही जाना पड़ता है, और प्रोसेस में आपका विश्वास नहीं है तो आप इकबाल चहल और जो जिसमें हुआ है आप खुद उसका जाके या बात करके हल निकाल सकते। लेकिन क्या कार्रवाई होगी अगर कोई भी 100% ऐसा कुछ लगता है तो कार्रवाई होनी ज़रूरी है और करनी ही चाहिए, कोई भी हो। लेकिन मुझे लगता है पहला तय करना ज़रूरी है। आरोप प्रत्यारोप होते ही है, लेकिन उसमें क्या शक्यता ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं एक ही बात कहेंगी आपको, मीडिया को, हम पॉजिटिव सब लेके आपके सामने आ रहे हैं। आप कितना भी करो हल्ला, शिवसेना का है मजबूत किला, यही एक सेंटेंस उनके लिए काफ़ी है। मैं आते ही मेरा पहला सवाल था कि ये क्या है, और कल तक या परसों तक ये मराठी में हर जगह में मराठी में भी बोर्ड लगेंगे, मराठी में भी बोर्ड लगेगा। सर्वांना विनंती आहे, आज एवढा मोठा उद्घाटन मुंबईकरांसाठी झालं आहे, त्यामुळे निश्चितच असलेल्या BPCL किंवा आमच्या यांच्याकडनं इंग्रजी नक्की लिहिलं गेलं आहे, आणि आपण तर सांगितलं आहे इंग्रजी आणि मराठी हे पहिलं प्राधान्य मराठी बोर्ड असलाच पाहिजे। आत्ताच अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, आम्ही आज किंवा उद्यामध्ये ते बोर्ड लावतोय, आणि ते लावून घेतल्याशिवाय आमचे जे नगरसेवक आहे, मग शेट्टे असतील, अंजली नाईक आहे किंवा इथले विभाग, ते स्वस्त बसणारच नाही, लावावाच लागेल आणि तो लावून घेणार। खरं म्हणजे मी भाग्यवान नगरसेवक आहे की अख्ख्या मुंबईमध्ये माझ्या प्रभागामध्ये हा ऑक्सिजन प्लांट लागतोय, आणि त्या ऑक्सिजन प्लांटमध्ये लाखो लोकांचे जीव वाचणार आहेत। ऑक्सिजनमुळे जे मागील दुसऱ्या लाटेमध्ये जो त्रास झालेला मुंबई महानगरपालिकेला, तो आता त्रास शून्यावर आलेला आहे। म्हणजे ह्या ऑक्सिजन प्लांटमुळे मुंबईमध्ये एकही रुग्णालय ऑक्सिजन विना राहणार नाही, कारण मुंबईमध्ये जे ऑक्सिजन लागत होतं ते आपण मापा वगैरे नवी मुंबईतून आणत होतो, आणि ते जे ट्रक होते ते मध्येच अडवून गाववाले म्हणा या तिथले स्थानिक म्हणा या इतर महानगरपालिकेचे लोक ते ट्रक मुंबईमध्ये येऊनसुद्धा देत नव्हते। ह्याच्यासारखं मुंबई महानगरपालिकेला जे एक प्रकारचं ते प्रश्नचिन्ह होता तो सतावत होता, त्यावर आमचे नेते माननीय आदित्य साहेब यांनी व माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी वेळोवेळी मिटिंगा घेऊन हे आजचं जे तुम्हाला चित्र दिसतंय हे त्यांच्या संकल्पनेतून उभा राहिलेलं चित्र आहे, आणि ह्या ऑक्सिजनचा एवढा मोठा साठा निर्माण होणार आहे की आजूबाजूचे जे महानगरपालिका आहे त्यांनासुद्धा आम्ही मदत करू, एवढा मोठा महानगरपालिकेला ऑक्सिजन मिळणार आहे।
त्याच्यामुळं या ऑक्सिजन प्लांटमुळे जी काय ऑक्सिजनची निर्मिती होणार आहे त्याच्यामुळे लाखो लोकांचे जीव वाचतील आणि त्यांना ऑक्सिजन मिळेल. नाही, आता लसीचं जर तुम्हाला माहिती आहे की ते केंद्राकडून अवेलेबल होतात. आमची महानगरपालिकेचा दिवस रात्र वॅक्सिन द्यायला तयार आहे, परंतु जो साठा असतो आणि त्यानुसारच आम्हाला आयोजन करावं लागतं. म्हणून आम्ही प्रायोरिटी शाळा कॉलेजला दिलेली आहे की इतर ठिकाणी न करता पहिले ती प्रायोरिटी देऊन विद्यार्थ्यांना पहिलं देऊन ऑक्सिजन लस मात्रा देऊन त्यांचा कोटा पूर्ण झाल्यानंतर मग इतर लोकांना द्यायचा आमचा मानस आहे. परंतु जर साठा आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाला तर आम्ही सरसकट 24 तास सुद्धा वॅक्सिन देण्याची आमची तयारी आहे महानगरपालिकेची. धन्यवाद.